मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा सिया सैनी का ये मामला सामने आया है, जहां पर उसकी मां राजकुमारी सैनी के पास अचानक से फोन कॉल आता है अपनी बेटी की तरफ से। और बेटी फोन पर अपनी मां को बोल रही होती है कि मुझे बचा लो और जल्दी मेरे पास आ जाओ। जाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट अगर ऐसा सुनेगा कि उसका बच्चा मुसीबत में है तो वो घबरा जाएगा, समझ नहीं आएगा। उस पल तो आपको लगेगा कि आप क्या करें। ऐसा ही इस माँ के साथ भी हुआ। जैसे ही पता चला कि उसकी बेटी मुसीबत में है, अचानक से पूछने की कोशिश की लेकिन फ़ोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद कॉल बैक करने के बाद पता चलता है कि एक मेट्रो कर्मचारी फ़ोन उठाता है और बोलता है कि आपकी बेटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से उसके पास आ जाए। जैसे ही सिया की माँ राजकुमारी सैनी वहाँ पर पहुँचती हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, वो वहाँ पर एडमिट है। फिर मेट्रो स्टेशन से सिया की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां पर देखती है कि उसकी बेटी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सिया के जो होठ है, जो नाखून हैं, आंखें हैं, सब नीला पड़ जाता है। यानी कि सिया की बॉडी में जहर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, जो देखने पर ही पता चल रहा था। सिया की माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है, डॉक्टर्स ये कंफर्म कर देते हैं कि सिया की मौत हो गई है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट 18 साल की सिया, जो अपनी माँ की इकलौती बच्ची थी और माँ प्राइवेट जॉब करती थी, उसका पालन पोषण करती थी। कड़ी मेहनत करने के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना, सब कुछ करना कर रही थी, लेकिन इस बच्ची की मौत हो जाती है। रोते बिलखते वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि उसे बचा लो, लेकिन उसकी माँ नहीं बचा पाई और सिया ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। पूरा मामला दरअसल ये है कि जयपुर में करीब 6 महीने पहले सिया की मौत हुई थी। उसके बाद 21 अक्टूबर को सिया की मां ने यानी कि राजकुमार सैनी ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले ये मामला दर्ज कराया गया है। मां राजकुमारी ने रिपोर्ट में काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी आरोप लगाए हैं। उनको जिन लोगों पर शक है उनके नाम भी लिखवाए गए हैं। मां ने बताया कि उसकी बेटी सिया का किसी लड़के से अफेयर था, ये पहली चीज़ उन्होंने बताई। और उन्होंने ये बताया कि 4 लोगों ने इंस्टीट्यूट के अंदर, कैंटीन के अंदर सिया को जहर दिया है और मारने की कोशिश की है। इन सभी लोगों पर जहर देकर हत्या का आरोप सिया की मां राजकुमारी सैनी ने लगाया है। दरअसल सिया धनवंतरी पैरा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। जयपुर में ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ पर ये आरोप लगाया गया है सिया की माँ ने कि उसी इंस्टीट्यूट की कैंटीन के अंदर सिया को जहर दिया गया है। सिलसिलेवार से अगर आपको बताएं तो 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे सिया अपने कॉलेज जाती है। नॉर्मली जैसे रोज़ जाती है वैसे ही कॉलेज जा रही थी और शाम करीब 5:15 पर सिया ने अपनी माँ को कॉल किया और कॉल करके उससे बोला कि माँ मुझे बचा लो और जल्दी मेरे पास आ जाओ। इसके बाद फ़ोन कॉल कट हो जाता है। कॉल बैक किया तो उस किसी लड़के ने उठाया, जिसने बताया कि आपकी बेटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो मेट्रो का कर्मचारी था। और उसके बाद माँ मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है, फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसकी बेटी एडमिट थी। हालत काफ़ी ज़्यादा, कंडीशन ख़राब थी, जहाँ पर होंठ, आंखें और नाखून सब नीले पड़ चुके थे। जहर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। जब मेट्रो कर्मियों ने सिया को हॉस्पिटल पहुंचाया, एडमिट कराया, तो उसके बाद भी 2 लड़के उस हॉस्पिटल में आए थे। इस बात का खुलासा हुआ है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से देखा गया है कि 2 लड़के वहाँ पर आते हैं, फिर बिना रुके और वहाँ से वो भाग जाते हैं। 30 अप्रैल को ये सब कुछ हुआ। उसके बाद 1 मई 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे सिया की माँ को एक फ़ोन कॉल आता है। उसके बाद फ़ोन पर पता चलता है कि राखी नाम की एक लड़की ने सिया की माँ को बताया कि आपकी बेटी का अफेयर किसी मनीष नाम के लड़के के साथ है, और फ़ोन कॉल कट हो जाता है। उसके 7 मिनट बाद दोबारा से कॉल बैक किया जाता है। वो बताती है कि मैंने आपको हड़बड़ाहट में गलत नाम बता दिया है, दरअसल मनीष नहीं, रमेश से आपकी बेटी का अफेयर है। 4 मई सिया की माँ ने फिर से उसी नंबर पर कॉल बैक किया, किसी अननोन नंबर से कई बार कॉल किया लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फिर जब कॉल लगातार करते रहे, अप्रोच करने की कोशिश की, तो किसी लड़के ने फ़ोन उठाया और उसने अपना नाम मनीष बताया। वही मनीष जो उस लड़की ने नाम लिया था कि आपकी बेटी का अफेयर मनीष के साथ है। उसने जब फ़ोन उठाया तो उसने सिया की माँ राजकुमारी सैनी को ये बताया कि 30 अप्रैल को सिया 4:45 पर अपनी कोचिंग से
अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती है। सहेलियों का नाम था राखी और दूसरी लड़की का नाम था विनीता। वो बताता है कि इनके साथ ही कोचिंग से बाहर निकलती है। अब इसकी माँ पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये पूरा मामला चल क्या रहा है। जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें साफ पता चला कि कोचिंग से 3 लड़कियां बाहर निकल रही, यानी कि सिया, विनीता और राखी। राखी वही है जिसने सिया की माँ को कॉल करके मनीष के बारे में और रमेश के बारे में बताया था। अब माँ ने जो आरोप लगाए वो ब्रीफ में एक बार बता देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इंस्टीट्यूट की कैंटीन, यानी कि जिसमें पढ़ाई कर रही है उनकी बेटी, उस कैंटीन के अंदर सिया सैनी को जहर दिया गया है। शक उन्होंने जताया है राखी पर, विनीत पर, रमेश और मनीष कि इन्होंने किसी लिक्विड में जहर मिलाकर उनकी बेटी को दिया है और ये जहर पिलाकर घर जाने के लिए फिर सिया को मेट्रो में बिठा दिया। मेट्रो के अंदर ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ से उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है और फिर सिया की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। सभी सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा जा रहा है और जो मनीष ने बताया और जो राखी ने बताया उन तमाम डॉट्स को भी जोड़ा जा रहा है। और जो माँ का आरोप है वो इन 4 दोस्तों पर है कि उन्होंने ही सिया सैनी की हत्या की है। जहर पिलाकर, किसी लिक्विड में जहर पिलाकर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इन तमाम पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा है।